हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड एंड फर्स्ट दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज ही क्लास में करेंगे हम चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम 2026-27 का जो न्यू एडिशन है उसके हिसाब से करेंगे। ये आप सारी वीडियो देख लेना, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। चलो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले जो इस चैप्टर का नेम है उसमें ये सब कुछ छिपा हुआ है, वो ध्यान से पढ़ो। क्या दे रखा है? इसने बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पीछे से पढ़ना शुरू करो। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू वेरी करती रहे या फिर टाइम के साथ या फिर इक्वेशन के साथ चेंज होती रहे, वो हमारा वेरिएबल होगा। एक्स वाई जी जेड कुछ भी हो सकता है। आगे पीछे से फिर टू आया। टू मीन्स इसने बोला है दो वेरिएबल की बात की है, तो हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक्स और वाई। अब इसने बोला है इक्वेशन टू वेरिएबल। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल टू का साइन आएगा तो मतलब दो वेरिएबल की जो इक्वेशन होगी वो बता रखी है। आगे लीनियर। लीनियर का मतलब है इसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर वन होगी। हाईएस्ट डिग्री वन होगी तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। हमेशा जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री वन होती है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसकी हाईएस्ट डिग्री टू होगी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। और क्यूबिक इक्वेशन क्यूब आ गया तो इसका मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री थ्री होगी। क्यूब का मतलब तीन, क्वाड्रेटिक का मतलब दो। तो इसने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब है जो इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट पावर वन होगी। अब आगे बोला है इसने पेयर। पहले हम लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। पेयर का मतलब होगी दो, दो इक्वेशन होगी, कोई भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लेके चलनी है। तो जो कुछ भी था, ये जो चैप्टर का नाम है इसमें सब छिपा हुआ था, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी बस। अब हम लेके चलते हैं एक्स, एक लीनियर इक्वेशन जो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल में लेके चल रहे हैं। पहली इक्वेशन हमारी a1x+b1y इज इक्वल टू c1। ये मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड बता रही हूँ। अगर आप c1 जो है इस तरफ लेके आओगे तो c1 का साइन चेंज हो जाएगा, ये -c1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आगे इसने बोला है, ये पहले वाली इक्वेशन होगी। दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन है हमारी a2x+b2y इज इक्वल टू c2। ऐसे ही सेम इसमें अगर ये इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। अब ये जो दोनों इक्वेशन है हमारी, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री वन होती है, वन। ये बात याद रखना। अब पहले एक थॉट मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा मेरे को, कोई नहीं। अब एक प्यारे से थॉट के साथ आगे और शुरुआत करते हैं। एवरी इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन जस्ट लाइक एवरी प्रॉब्लम हैज अ वे फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी इक्वेशन है हमारी, जो भी हमारा समीकरण है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता है। कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू तो होगी, या कोई अननोन पार्ट दे रखा है उसकी वैल्यू तो जरूर होगी। एक्स और वाई हमारे अननोन पार्ट ही तो हैं। जो हमारी अननोन वैल्यू है, हमें पता नहीं, उनके बारे में कुछ भी हो सकती है, वो इक्वेशन के साथ वेरी करेंगी। जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है उसके साथ वेरी करेंगी। तो हर इक्वेशन का एक ना एक सॉल्यूशन जरूर होता है। तो ऐसे ही उसने बोला है कोई भी हमारी समस्या हो, कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो, उससे बाहर निकलने का एक रास्ता तो जरूर मिलेगा। हमें प्रयास, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम बीच में हार मान जाएंगे तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिलेगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप सॉल्विंग। अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगा। और लास्ट में फिर हो जाए तब बोलना हाँ मैंने कर दिखाया। तो खुद पर यकीन रखो, भरोसा रखो एंड कीप सॉल्विंग।
सोल्व करते रहो, मेहनत करते रहो, ऐसे ही प्रयास करते रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही इस थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आगे वाली क्लास की हमारी। आगे है, पहले ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें मैं सारा बेसिक फॉर्मूले बता दूंगी हमारे चैप्टर नंबर 3 के। फिर अगली वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ऐसे जैसे पिछले चैप्टर में किया है ना, जो हमारे चैप्टर के हिसाब से पहले स्टार्टिंग में उसके बेसिक फॉर्मूले सारे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 1, फिर 2, फिर सारे PYQs 2024 से लेकर 26 तक के, वो सब ऐसे ही करेंगे आगे आगे। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। किसी पिछली दो जो कॉन्सेप्ट कराए हैं, दो जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उसमें कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर लेना। तो आगे की शुरुआत करते हैं। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है? अब पहले बता देती हूँ। कंसिस्टेंसी जो है इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसाइड लाइन दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगी, और पैरेलल लाइन जो है हमारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब ये चीज क्या है और ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई वो अब बता देती हूँ। तो हमारे किस किस तरीके की लाइन हो सकती है वो बता रही हूँ। ऐसे दो लाइन दे रखी है हमने, यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है तो इसका मतलब दो लेनी पड़ेंगी। तो ये कैसी लाइन है? ये यहाँ भी बढ़ेगी आगे और ये यहाँ से भी इंक्रीज होगी, बीच में एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन, या फिर और जो हमारी बुक एनसीईआरटी है उसके हिसाब से इसको वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दूसरी है हमारी, ये हमारी एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन और आ जाए, मतलब दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब क्या है? दोनों लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ऐसे है तो वो हमारी कोइंसाइड लाइन है। तो ये पूरी इसके ऊपर चिपकी हुई है तो इसके बहुत सारे जितने भी ये सारे पॉइंट है ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इतने पॉइंट इसके कॉमन है, जितने पॉइंट उसके कॉमन होंगे उतने उसके ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। यहाँ एक पॉइंट कॉमन था तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ, ये सारे पॉइंट इसके कॉमन है तो इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये होगी कोइंसिडेंट लाइन जिसमें इतने सारे पॉइंट कॉमन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन है, उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब दो लाइन है या फिर वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं, इसका मतलब वो कहीं भी कोइंसिडेंट या कहीं भी ये टच नहीं करेगी। ये गैप इतना ए है तो ये गैप भी ए ही रहेगा, इसका मतलब ये हमारी कौन सी लाइन है? पैरेलल। अब इन दोनों के बीच ये कहीं टच ही नहीं करेगी तो इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन। मैंने बताया है तीन लाइन के बारे में जो कि हमारी कौन सी है। पहली लाइन है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा।
दूसरी मैंने बताई है कोइंसिडेंट लाइन, जो कि हमारी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, सारे जितने भी इस लाइन में पॉइंट है उतने ही उसमें कॉमन, मतलब सारे अब टच कर रही है तो सारे पॉइंट कॉमन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब अगला है पैरेलल लाइन। इन तीन तरीके की लाइन होती है, इससे अलग नहीं होती। पैरेलल कैसे होगी, यहाँ से ए डिस्टेंस है तो यहाँ से भी इनका बीच का डिस्टेंस ए होगा, तो ये कहीं भी जाकर मीट नहीं करेगी, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल है तो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे। अब हमने जो पहले वाले लाइन की हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, इस दो ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे इसको। अगर a1/a2, ये जो a1 है x का कोफिशिएंट, यहाँ से दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, वो इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन मानी जाएंगी। आगे मैं क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करा दूंगी, पहले के लिए बस ये इतना समझ जाओ। a1 क्या होगा, x को छोड़कर जो उसका आगे की टर्म सारी विद इट्स साइन, उसका जो कोफिशिएंट है वो a1, और नीचे वाली जो दूसरी इक्वेशन में a2। अब जो कोइंसिडेंट लाइन है उसमें जो a1 a2 है, b1 b2 है, c1 c2 है, तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई कबार 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली इसने दे रखी है, ये जो हमारी है a1/a2, ये स्टार्टिंग वाली इक्वल नहीं है फर्स्ट में, तो दूसरे में तीनों इक्वल हैं, और तीसरे वाले में जो लास्ट वाली है वो इक्वल नहीं होगी। b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले वाले में फर्स्ट वाली इक्वल नहीं थी, दूसरे वाले में तीनों की तीनों इक्वल है कौन साइड में। अच्छा, पैरेलल वाली में फर्स्ट वाली इक्वल होगी, सेकंड वाली इक्वल नहीं होगी। अब ये जो दोनों के दोनों ही, ये वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन दोनों को हम बोलते हैं कोइंसिस्टेंसी, और ये नीचे वाला जो बच गया इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा था कि ये पैरेलल इसके अंडर आएगा, ये इसमें इंक्लूड होगा। ये जो 3 के 3 है, ये मेन पॉइंट है इस चैप्टर की, ये आगे बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत काम आएंगे। अब ये जो फॉर्मूले हैं तीनों के तीनों, ये कब अप्लाई होंगे, ये अप्लाई होंगे जब हमारी जो इक्वेशन दे रखी है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर पावर 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये दोनों तीनों के तीनों अप्लाई नहीं होंगे, ये सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन दे रखी है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 दे रखी है, या फिर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 दे रखी है, उस पर एप्लीकेबल ये नहीं होंगे, ये फेल हो जाएंगे, उस पर लगाना मत ये इसकी जो मेन लाइन है वो यही है कि ये दोनों तीनों के तीनों बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर ही एप्लीकेबल होंगे। अब जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें बस मेन इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूले बनते हैं, इनके बेसिस पे आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम। जो भी अब अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1, उसके बेसिस पर सारे इससे रिलेटेड, सबसे पहले जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आगे थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसको, तो वो बाद में सोल्व करेंगे। अब अगली ही वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी मैं, उसमें कराऊंगी कि ये एप्लीकेबल कैसे होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कैसे कैसे वैल्यू रखनी है। अगर किसी बच्चे को आता है वो तो कर लेगा, अब जो भाई जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मेरा फर्ज है पहले मैं उसका बेसिक क्लियर कराऊं, फिर उसके बाद आगे चलूं। तो पहले ये सारा बेसिक मैंने करा दिया है, अब अगली वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। जो ये मैंने आज प्यारा सा थॉट बताया है, इस पर
अपने जो रूल वगैरह है ऐसे ही इस तरीके से एप्लीकेबल करते रहो। और पिछली क्लासेस में किसी को कोई डाउट है तो वो आप अपना क्लियर कर लेना। ऐसे ही इस क्लास में भी किसी भी फॉर्मूले में कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप क्लियर करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। हमने आज क्या किया है, हमने किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं और इक्वेशन है इसका मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। अब लीनियर है तो पावर तीन दोनों इक्वेशन की 1 होगी, पेयर है तो दो इक्वेशन होगी। ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हमने 3 लाइन ड्रॉ करी है, जो कि हमारी पहली है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि एक पॉइंट पर कट कर रही है। एक पॉइंट कॉमन है तो इसका वन सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। दूसरे वाली जो हमारी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। ये हमारे जितने भी पॉइंट है सारे कॉमन होंगे, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर ही है तो सारे पॉइंट कॉमन है तो इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होंगी। तीनों इक्वल हैं, दो होगी। इन दोनों को हम कोइंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब अगला जो हमारा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी जो है वो यहाँ जो भी डिस्टेंस दे रखा है वो यहाँ डिस्टेंस होगा। ये लाइन दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इनमें मीट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो ये a1/a2 है ये तो इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ये सारा हमने आज कवर कर लिया है, सारा बेसिक। अब अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो थैंक यू।